अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर नंबर 4 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो मैंने इसकी स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे तमाम पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी और ये तमाम पार्ट्स भी रिलेटेड है सबसेट्स की डेफिनेशन से, सबसेट के टॉपिक से। तो सबसे पहले आपको सबसेट को समझना पड़ेगा कि सबसेट कहते किसको हैं, तभी आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट और इसके तमाम लिखे हुए पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ पाएंगे। तो मैं पहले आपको जल्दी से सबसेट की डेफिनेशन बता देता हूं, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि ये क्वेश्चन और बाकी आने वाले क्वेश्चन भी आपको समझना आसान हो जाए। अगर आपको सबसेट की डेफिनेशन पहले से ही पता है तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं जिस तरह आपको इजी लगे। तो आइए अब एक बार सबसेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे वापस आएंगे और इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सबसेट की डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है, मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है A इज अ सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ, यानी कोई सेट A किसी सेट B का सबसेट सिर्फ और सिर्फ तभी कहला सकता है जब एवरी एलिमेंट ऑफ A, जब A सेट के अंदर लिखे हुए तमाम एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट का मतलब तमाम के तमाम एलिमेंट्स, इज इन B, वो सेट B में भी मौजूद हो। यानी कोई सेट A किसी B सेट का सबसेट तब कहलाएगा जब A सेट के अंदर मौजूद तमाम के तमाम एलिमेंट्स सेट B के अंदर भी पाए जाएं, सेट B के अंदर भी मौजूद हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये A सेट जो है इस B सेट का सबसेट है। अब याद रखिएगा यहां पर A और B जो मैंने नाम रखे हुए सेट के, ये जनरल नेम है, यहां पे कोई भी सेट हो सकता है। बस आपने याद रखना है जब भी किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स आपको किसी दूसरे सेट में नजर आते हैं, तो जिस सेट के तमाम एलिमेंट्स आपको दूसरे सेट में नजर आ रहे होते हैं, हम उसी सेट को उस दूसरे सेट का सबसेट कह रहे होते हैं। जिस तरह हमारे केस में A सेट के अगर तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद होंगे तो हम बोलेंगे कि जो A है वो सबसेट है B का। और सबसेट का जनरल मीनिंग अगर आप देख लें वो होता है कुछ हिस्से। जैसे आप एक सेट लें और उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल के अलग अलग सेट बनाते जाएं, अलग अलग हिस्से करते जाएं, वो सबके सब उसके सबसेट ही हो रहे होते हैं जो इसी डेफिनेशन को फॉलो कर रहे होते हैं कि उस हिस्से के तमाम एलिमेंट्स आपको ओरिजिनल सेट में नजर आ रहे होते हैं। तो इसलिए आपने सादा सी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स आपको दूसरे सेट में लिखे हुए नजर आए तो उस सेट को हम उस दूसरे सेट का सबसेट बोलेंगे। अब इसको समझ भी लेते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे दो सेट्स यहां पे लूंगा। मिसाल के तौर पे एक सेट में B लेता हूं और B के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। और आपको पता है एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, जो सेट के मेंबर्स होते हैं, जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। अक्सर औकात इनको कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखा जा रहा होता है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें 1, 2, 3 और 4 ये सेट के एलिमेंट्स हैं, सेट के मेंबर्स हैं। तो एक सेट B है जिसमें ये 4 एलिमेंट्स हैं और इसी तरीके से एक सेट भी कंसिडर कर लेता हूँ A, उसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स है, 1, 2 और 3। तो आप देख सकते हैं कि A सेट के तमाम एलिमेंट्स इस सेट B में मौजूद हैं। A सेट के अंदर 1 एज एन एलिमेंट मौजूद है, B में भी मौजूद है। A सेट के अंदर 2 एलिमेंट मौजूद है, B में भी मौजूद है। A सेट के अंदर 3 एज एन एलिमेंट मौजूद है, B में मौजूद है। तो जब भी किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मौजूद हो तो हम उस सेट को बोलते हैं कि वो उस सेट का, बड़े वाले सेट का सबसेट है। यानी क्योंकि A सेट के तमाम एलिमेंट्स B सेट में मौजूद हैं तो हम कहेंगे ये वाला सेट यानी A सेट जो है वो B का सबसेट है। और हम इसको लिखेंगे इस तरीके से कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है। अब इसको जो सिंबल यूज करते हैं, जो सबसेट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, वो भी यहां बता देता हूं। क्योंकि A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं तो इसको सिंबल के जरिए हम किस तरह रिप्रेजेंट किया करेंगे, हम लिखा करेंगे A इज अ सबसेट, इज अ सबसेट, इसको हम पढ़ेंगे इज अ सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है, ऑफ B, और B दूसरी तरफ लिखेंगे। आप देख सकते हैं ये जो दो लेग्स हैं एंड पे ये पॉइंट आउट कर रही हैं A की तरफ, तो इसलिए हम यहीं से रीड करेंगे कि A जो है वो सबसेट है किसका, B का। तो ये सबसेट का सिंबल है जो कि हम जनरली यूज करते हैं। तो अब साथ ही हम सबसेट की दोनों टाइप्स को भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये सिंबल को समझना और भी आसान हो जाए। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं सबसेट की। एक टाइप को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, और एक टाइप को हम बोलते हैं
इम्प्रॉपर सबसेट, ये दोनों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये भी सबसेट की डेफिनेशन का एक तरह का पार्ट ही है, ये पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, ये ऊपर दी गई एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। आप देखें, मैंने ऊपर आपको दोनों सेट्स बताए थे, एक सेट बी जिसमें 4 एलिमेंट्स थे 1 2 3 और 4, एक सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट्स थे 1 2 और 3। और मैंने आपको कहा था ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। आप देख भी सकते हैं ए में 1 2 और 3 है और बी में भी 1 2 और 3 और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 भी है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। तो मैंने आपको कहा था क्योंकि इस ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, इसलिए हम इस ए सेट को बी का सबसेट कहलाएंगे या ए सेट को बी का सबसेट कहेंगे। तो अब सब प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट तब होगा जब किसी सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में तो मौजूद हों, लेकिन बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए, ऐसा दिख जाए जो ए में मौजूद ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में तो हैं, लेकिन बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट आपको दिखना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट आपको 4 ऐसा दिख रहा है जो कि ए में मौजूद नहीं है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर वाला, तो हम कहेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट को लिखने का तरीका ये होगा कि हम कह रहे होंगे कि ए बी का सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर वाला, यानी सिंबल ऐसा ही बनेगा लेकिन इस सिंबल के नीचे लाइन नहीं लगाएंगे। जब लाइन नहीं लगी होगी इससे मुराद यही होगा कि ए बी का सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर वाला, यानी ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में हैं लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट जरूर ऐसा है जो कि ए में मौजूद नहीं है, तभी हम इसको प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं। तो प्रॉपर सबसेट की तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। तो इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन एक तरह की इसकी थोड़ी सी उल्टी है, उसके लिए मैं आपको नई एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल एक सेट सी है और उसके अंदर ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2 3 और 5, और एक और सेट आ जाता है डी और उसके अंदर भी यही एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल 2 3 और 5। तो अब आप नोटिस करें, अगर आप देखें डी के लिहाज से चीजों को सोचें तो डी के तीनों एलिमेंट सी में मौजूद हैं, यानी डी बेसिकली सबसेट हुआ सी का, क्योंकि मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन बताई है सबसेट की, जब भी एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में मौजूद हो तो वो सबसेट तो कहलाता ही है। तो डी सी का सबसेट तो हुआ, लेकिन यहां पर इशू ये है कि डी और सी में सेम एलिमेंट्स हैं, यानी डी में भी 3 एलिमेंट 2 3 और 5 हैं और सी में भी 3 एलिमेंट 2 3 और 5 हैं, यानी एक तरह का ये दोनों सेट इक्वल हैं, यानी जितने एलिमेंट सी में उतने ही डी में और एक जैसे हैं, सेम टू सेम है। तो ऐसे केसेस में जब एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में तो नजर आ रहे हो लेकिन वो दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स मौजूद हो, यानी वो इक्वल सेट हो, एक दूसरे के इक्वल हो, तो ऐसे हम केस में कहेंगे डी के लिहाज से कि डी जो है वो सी का सबसेट तो है, यानी ये वाला सिंबल तो बनाएंगे लेकिन उसके नीचे लाइन भी डालेंगे, जिसका मतलब है ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। यानी इम्प्रॉपर सबसेट में आपको बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट नजर आने वाले हैं, और ये केस तभी पॉसिबल होता है जब दोनों सेट्स इक्वल हो जाएं। ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तो है लेकिन क्योंकि उनमें सेम एलिमेंट्स हैं, एक जैसे एलिमेंट्स हैं, तो तभी हम कहेंगे कि इसमें एक सेट दूसरे सेट का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। सबसेट है लेकिन इम्प्रॉपर वाला। और प्रॉपर वाला तभी होगा जब एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में हो लेकिन दूसरे सेट का कम से कम एक एलिमेंट आपको मिल जाए जो पहले वाले में ना हो। ऐसे केस में उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का ये वाला सिंबल है और इम्प्रॉपर सबसेट का ये वाला सिंबल है। तो ये चीजें यहां पे आपको समझना लाजमी थी। तो यहां पर ही सबसेट का टॉपिक खत्म हुआ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। उम्मीद है आपको सबसेट की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ सेट ए, आपको सेट ए के एलिमेंट्स के आगे बारे में बताया जा रहा है। तो देखें ए सेट का नाम लिखा हुआ है, आगे इक्वल टू का साइन है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस सेट के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, यानी इस सेट ए के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। और एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं और अक्सर औकात उनको कॉमर्स के जरिए सेपरेट किया होता है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम एलिमेंट्स को कॉमर्स के साथ सेपरेट करके लिखा गया है। तो एक सेट ए स्टार्ट में बता दिया गया जिसमें एलिमेंट्स हैं 10 20 40 60 और 80। तो आगे कहा जा रहा है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ ए। तो वो कह रहे हैं आपने उन एलिमेंट्स को लिख के दिखाना है जो कि ए के सबसेट के हैं। कहां पर, जो नीचे मेंशन्ड है। ये ए से लेके डी तक जो पार्ट मेंशन्ड है इनको बेसिकली सबसेट ऑफ ए ही कहा जा रहा है। यानी आपने इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, इनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ के इनसे एक सेट बनाना है और वो सेट यूजुअली सबसेट ही होगा इस ऊपर वाले सेट का, यानी ए सेट का। कैसे, तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है नंबर्स डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब है आपने इस सेट ए का एक ऐसा सबसेट तलाश करना है जिसके अंदर ऐसे नंबर्स हों जो कि 4 से डिवाइड होते हो, 4 से डिविजिबल हो, 4 के टेबल पे आते हो। यानी आप ए सेट के अंदर वो तमाम
तमाम एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे जो कि 4 पे डिवाइड होते हैं और उनको सेपरेटली एक सेट में लिख देंगे और वो इस ए पार्ट का आंसर हो जाएगा और उसी को हम बोलेंगे सबसेट ऑफ दैट सेट ए। इसी तरीके से बी पार्ट में करना है, आपने एक सबसेट ढूंढना है इसी ओरिजिनल सेट ए का जिसमें ऐसे नंबर्स या ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो 6 से डिविजिबल हो, यानी 6 के टेबल पर आते हो। इसी तरीके से सी पार्ट में करना है, आपने एक सबसेट ढूंढना है जिसमें आपके पास ऐसे नंबर्स आए इस ओरिजिनल सेट ए में से जो कि 8 से डिविजिबल होते हो। और सेम केस आपने डी के लिए करना है कि आपने एक सबसेट ढूंढना है, एक सबसेट लिखना है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे नंबर्स मौजूद हो जो कि 7 से डिविजिबल हो और आपने वो ओरिजिनल सेट ए में से ढूंढ के लिखना है। तो ये हमने बेसिकली करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए के अंदर आप इसकी डिस्क्रिप्शन को एक बार दोबारा देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ऐसा सबसेट लिखना है जिसमें ऐसे नंबर्स आए जो कि डिविजिबल बाय 4 हों, यानी 4 से डिवाइड होते हो। और किसका सबसेट लिखना है? इस ए सेट का। तो इस ए सेट का सबसेट लिखने का मतलब है आपने जो भी एलिमेंट्स लिखने हैं वो इसी सेट ए में से आने चाहिए। तो आप देखें ए सेट में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 4 के टेबल पर आते हैं या 4 पे डिवाइड होते हैं, 4 से डिविजिबल हैं। तो देखें 10 तो डिवाइड नहीं होता तो इसको छोड़ दें। 24 के टेबल पे आता है, 4 5 टाइम्स 20 होता है तो ये डिविजिबल है, इसको लिखना पड़ेगा। 40 भी आता है, 4 10 टाइम्स आपको पता है 40 होता है तो इसलिए 40 भी जो है 4 पे डिविजिबल है। तो 60 को आप देखें तो ये भी डिविजिबल है, 4 15 टाइम्स 60 होता है। और 80 को देखें ये भी डिविजिबल है, 4 20 टाइम्स 80 होता है। यानी आपको ओरिजिनल सेट में से 4 एलिमेंट्स ऐसे मिले हैं जो कि 4 पे डिविजिबल होते हैं। तो इन एलिमेंट्स को अलग करके लिख देंगे तो वो इसी का सबसेट कहलाएंगे, इस सेट ए का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे और इन तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लेंगे। पहला एलिमेंट हमने 20 ढूंढा है तो 20, कॉमा के बाद अगला एलिमेंट हमने 40 ढूंढा है तो 40, उसके बाद अगला एलिमेंट हमने 60 ढूंढा है तो 60 और उसके बाद अगला एलिमेंट हमने 80 ढूंढा है तो 80। यानी ये वो तमाम एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए जो कि 4 पे डिविजिबल हैं और ये ए का सबसेट ही कहलाएंगे। मैं सबसेट की डेफिनेशन अभी आपको समझा चुका हूँ। सबसेट की डेफिनेशन होती ही यही है कि जब आपको एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में दिखें। तो आप देखें जो नीचे सेट लिखा हुआ है ये वाला जिसमें 20 40 60 और 80 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये सब के सब एलिमेंट्स ओरिजिनल सेट ए में मौजूद हैं। इसलिए हम इस नीचे लिखे हुए सेट को बोलेंगे कि ये इस ए का सबसेट है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप इन सबसेट ऑफ ए के एलिमेंट्स लिखें, तो बेसिकली सबसेट ऑफ ए का ही आपने एलिमेंट लिखा है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर ए का आंसर। अब पार्ट नंबर बी कर लेते हैं। तो अब पार्ट नंबर बी लिखते हैं। तो पार्ट नंबर बी में भी आपने ए का सबसेट ही बनाकर दिखाना है। कैसा? जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स डिविजिबल बाय 6, यानी उस सेट में ऐसे एलिमेंट्स या आप कह लें ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो 6 से डिविजिबल हों और इस ओरिजिनल सेट ए में से आ रहे हों। तो आप देखें ए सेट में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 6 पर डिवाइड होते हैं, 6 के टेबल पर आते हैं। तो 10 तो नहीं आता, छोड़ दें। 20 भी नहीं आता, छोड़ दें। 40 भी नहीं आता, छोड़ दें। लेकिन 60 आता है। 6 10 टाइम्स कितना होता है? 60। तो यानी 60 जो है वो बेसिकली डिविजिबल है किसके ऊपर? 6 के ऊपर। और आगे 80 लिखा हुआ है वो भी नहीं आता। तो जस्ट ए सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है 60 जो कि 6 पे डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब बी वाले पार्ट के मुताबिक जो सबसेट आप लिख सकते हैं वो जस्ट लिख सकते हैं 60, क्योंकि एक ही एलिमेंट आपको ऐसा मिला जो कि 6 पे डिवाइड होता है और बी पार्ट के मुताबिक आपने वही नंबर्स इस सेट में लिखने थे या आप कह लें इस सबसेट ऑफ ए में लिखने थे जो कि 6 से डिवाइड होते हो। तो 6 से डिवाइड होने वाला एक ही नंबर था, जस्ट मैंने वही लिख दिया है। तो इस सेट को जिसमें 60 मौजूद है हम कहेंगे कि ये सबसेट है किस सेट का? ए सेट का, क्योंकि इस सेट के तमाम एलिमेंट जो कि एक ही है 60 वो ओरिजिनल सेट में मौजूद है। तो ये हमारे पास इस बी पार्ट का आंसर हो गया। तो अब हम सी पार्ट को कर लेते हैं। तो सी पार्ट में आपने ऐसा ए का सबसेट लिख के दिखाना है जिसमें ऐसे नंबर्स मौजूद हों जो कि 8 से डिवाइड होते हों और वो नंबर्स कहाँ से आ रहे हों? इस ओरिजिनल सेट ए में से। तो आप देखें ए सेट में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 8 पे डिविजिबल हैं, 8 के टेबल पर आते हैं। तो 10 तो नहीं आता 8 के टेबल पर, यानी 8 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 20 है, लेकिन 40 है। 8 5 टाइम्स 40 होता है तो 40 तो 8 से डिवाइड होगा, तो इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। 60 भी 8 के टेबल पर नहीं आता, यानी 8 पर डिवाइड नहीं होता। 80 होता है, 8 10 टाइम्स 80 होता है। यानी दो एलिमेंट्स आपको मिल गए। तो आप सी पार्ट का आंसर लिखेंगे एक ऐसा सबसेट जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, एक 40 और दूसरा कॉमा डालने के बाद दूसरा एलिमेंट 80। तो ये आपने देखें एक ए का सबसेट ही लिखा है, इस सेट का एक छोटा सा हिस्सा ही लिखा है। तो इस सेट के एलिमेंट्स दोनों 40 और 80 ओरिजिनल सेट ए में मौजूद हैं, इसलिए हम इस सेट को बोलेंगे कि ये सबसेट है इस सेट का। तो ये हो गया इसके सी पार्ट का आंसर। अब कर लेते हैं इसका डी पार्ट।
तो अब हम डी पार्ट को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है नंबर्स डिविजिबल बाय 7, यानी आपने इस ए सेट का एक ऐसा सबसेट लिख के दिखाना है जिसमें ऐसे नंबर्स एज एन एलिमेंट मौजूद हो जो कि डिविजिबल बाय 7 हो, यानी वो 7 से डिवाइड होते हो। यानी आपने ए सेट के अंदर से वो एलिमेंट्स को अलग करना है जो कि 7 से डिविजिबल हैं और उनको डी पार्ट में आंसर के तौर पे ए के सबसेट के तौर पे सेपरेट करके लिख देना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखें ए सेट के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो है 10 और आपको पता है 10 जो है वो 7 के टेबल पे नहीं आता, यानी 7 से डिविजिबल नहीं है। ना ही 27 के टेबल पर आता है, यानी 7 से डिविजिबल है। ना ही 47 से डिविजिबल है, ना ही 60 और ना ही 80, यानी ए सेट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर मौजूद ही नहीं है जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो अब हम क्या सबसेट के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे डी पार्ट के आंसर पे? हम ऐसे केसेस के अंदर जब आपको कुछ भी ना मिले हम लिखते हैं यहाँ पे एम्प्टी सेट को आंसर के तौर पे। तो डी पार्ट का आंसर होगा एम्प्टी सेट, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, जिसमें ब्रैकेट्स लगी होती हैं, अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता। और याद रखिएगा एम्प्टी सेट जो होता है ये वैसे भी सेट थ्योरी के अंदर एम्प्टी सेट हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है। यानी जब भी अभी आप आगे भी देखेंगे हमने किसी सेट के सबसेट लिखने होंगे तो हम उसके सबसेट के तौर पे एम्प्टी सेट को लाजमी लिखते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात, आप इसी एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह का सिंबल बना देंगे, इसको बेसिकली 5 पढ़ा जाता है, इसका मतलब भी एम्प्टी सेट ही होता है, क्योंकि डी पार्ट के अंदर आपको कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं मिल रहे इस ए सेट के अंदर जो कि 7 से डिविजिबल हो, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा। तो आपने खाली सेट एम्प्टी सेट लिख देना है, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है और यही इसका आंसर कहलाएगा और इसी को हम इस ए का सबसेट भी कहेंगे। तो किसी भी सेट का एम्प्टी जो होता है सेट हमेशा सबसेट होता ही होता है, ये आपने याद भी रखना है। तो ये हो गया हमारे पास इसके डी पार्ट का आंसर। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।